है भैया कि जो अपनी बुंदेलखंडी में बहुत सारी चीज़ें आदमी को लगत कि मैं अपन चीज़ें कह नहीं सकत, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कही जा सकते हैं। और जो मुहावरे हैं, अटका हाने, उनके माध्यम से आप बहुत बड़ी बात एक छोटी सी टैगलाइन से कह सकते हो। सर, आप पेशे से आपने बताया कि वकील हैं, फिर वकील के अंदर एक कवि कैसे जागृत हो गया? तुमने ऐसे बोल कहे हृदय कंडा से पथ गए, तुमने ऐसी बोल कही हृदय कंडा से पथ गए, हते सगोना से नीचट पे सीजे कैसे खत गए। कि समय हो गओ है तीजे पहर रात को, इंतजार है बारात को, भोले जी की बारात को। तो आपके मन में विचार कैसे आया कि बुंदेली संस्कृति को मतलब एक पुस्तक के रूप में परोया जाए? तो बुंदेली संस्कृति जो थी और आज जो फुहड़ता आ गई है, इसका कारण किसको मानते हो? हिंदी जाकी रहन बसन है ब्रज के बेजा नीरी, और हिंदी में जा शक्कर घाई मिलके बनी पंजीरी। हिंदी में जा शक्कर घाई मिलके बनी पंजीरी, लग पावे तो बेजा चिपरी, कहीं कहीं खड़ी भी हो जाती एकदम बोली खड़ी। लग पावे तो बेजा चिपरी, खड़ी मिर्च कश्मीरी, ना तरे तो नो रस है इमे के गुड़ के घाई गुरीरी। यहाँ पे बीजेपी वालों से भी मिलते हो और कांग्रेस वालों से भी मिलते हो। सर, आपका भी कोई अपडेटेड वर्जन बताया आपने आया, तो उसमें क्या खास होने वाला है कि दर्शक उसको पढ़ें और उनका आकर्षण बने कि चार आदमी का कहें वो पढ़ी है लेकिन इसको भी पढ़ें, इसमें क्या है खास? नमस्कार दर्शकों, बुंदेली फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुंदेलखंड की माटी ने इतने लाल पैदा किए हैं, इतने सुरमा पैदा किए हैं, जो समय आने पर अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। इसी बुंदेली संस्कृति की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक हमारे बुंदेलखंड में महान कवि हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, चार आदमी का कहें। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं से रूबरू कराने वाले हैं जिनका नाम है अश्वेंद्र दादा। सर, बुंदेली फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो आप इंटरव्यू लेवे हमारे इतने तक आए, बंडा पधारे आप और हमारे बेबस मैया के किनारे बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। जी सर, आपने एक अभी पुस्तक लिखी है जो काफ़ी चर्चित हो रही है कि चार आदमी का कहें। इस विषय में हम लोग विस्तार से तो बात करेंगे, लेकिन जो दर्शक हैं आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका अश्वेंद्र दादा नाम है जो है, लेकिन ओरिजिनल नाम कुछ और ही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है और आप कवि हो या फिर आपका कोई और प्रोफेशन है, जैसे कि हमने सुना है कि आप वकील साहब भी हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आपने कहा कि दादा जो अश्वेंद्र दादा नाम की बात करी है, तो अश्वेंद्र दादा को ऐसा है कि हमारा अश्वेंद्र सिंह लोधी नाम है। और चूँकि वो प्रोफाइल है जो हमारे 2013 में जो हमने विश्वविद्यालय टाइम में बनाई थी, तो अश्वेंद्र दादा लिखत थी। और दादा को जो रहता हमारा गाँव है जैसे ग्राम गुगरा कला, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह। तो उतने पे एक रिवाज है कि जो मतलब घर में बड़ों रहते हैं अधिकांशतः उसमें जो छोटे रहते हैं तो बड़े भैया से दादा कहने लगते हैं। ऐसे हमारे गांव में बहुत सारे दादा मिले, फलाने वाले दादा, ढिकाने वाले दादा, और मोहल्ला पड़ोस के भी दादा कहने लगे। तो कहने लगे थे कि घर से ही नाम चलत है। तो फिर वही हमारे स्टूडेंट लाइफ में जो हमारे क्लासमेट वगैरह थे, इवन लड़का लड़कियाँ सब दादा ही कहने लगे। तो फिर वही दादा को जो है हम वही नाम जो है अपनो एक टैग लाइन बनाने लगे कि मतलब अपनो एक सरनेम के लो या अपनी छाप के लो कवियों की। तो बाई की बाई बना ली हमने दादा, और थोड़ा दादा बुंदेलखंड से मैच भी करे थे, अपन ऐसी छाप वो बना रहे हैं। तो बाजू हमारी दादा की एक वो बन गई, बाकी वो दादा को कछु बेसो आशा नहीं है, हम सबसे छोटे हैं और विनम्र रहते हैं। और दूसरी बात रही कि एजुकेशन की, तो एजुकेशन में विश्वविद्यालय से लॉ ऑनर्स करी, उतना ही खूब रंगमंच करूँ, हमने थिएटर भी करूँ है। आदरणीय श्री राकेश सोनी सर के साथ में भी करूँ, आदरणीय श्री जो फिल्म एक्टर हैं अपने आदरणीय गोविंद दादाजी, गोविंद नामदेव जी, उनके साथ में भी करूँ। अब आई बात प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन से भैया हम प्रोफेशनल जो है एडवोकेट हैं, और 2 साल हमने इंटर्नशिप करी 2015 से लगभग 17 में भी कछु समय तक करी है, तो सागर में करी। देन उसके बाद में हमने बंडा में जो है, बंडा में रेगुलर जो है एडवोकेसी की प्रैक्टिस करी, और अबे भी एडवोकेसी की प्रैक्टिस करते हैं जो। तो सर, आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में भैया गांव में जो परिवार है हमारा, तो मम्मी हैं, पापा हैं, छोटे एक भैया हैं जो घर पे ही रहते हैं। बाकी हमारे जो हम बड़े हैं घर में,
मंझले भैया हैं, मंझले भैया को सब लोग जो है उनसे परिचित हुई हैं। हल्लेदाऊ राघवेंद्र सिंह जो है, राघवेंद्र सिंह लोधी हैं, हल्लेदाऊ करके फेमस हैं। और वे विश्वविद्यालय से जो है नाट्य शास्त्र जो है, जो नाटक है, नाट्य विधा है, तो पे वे रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो उनकी उधर से वो चल रही है। और बाकी हम हैं और अपने जो है श्रीमती जी हैं और एक अपनी गुड़िया हैं, डुग्गू दादा कहते हैं, वैसे नमामि देवी लोधी नाम है उनको। बस इतना अपनो एक परिवार है। बाकी सब लोग जो है अपना बुंदेलखंड परिवार है, पूर्व भारत देश परिवार है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वसुदेव कुटुंबकम हमारे भारत देश में चलता है। सर, आप पेशे से आपने बताया कि वकील हैं, फिर वकील के अंदर एक कवि कैसे जागृत हो गया? ये सबके लिए, क्योंकि वकील तो कई जगह फंसे हुए, पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ लगा रहता है, फिर अंदर एक कवि कैसे पनप गया? देखो, इस विषय में हम जा मान के चलते हैं कि जो ओरिजिनल वकील है, ओरिजिनल मतलब वकालत करत है, तो हमने ऐसे लोग देखे हैं, इतिहास में भी देखे हैं कि कई लोग हैं जो अच्छे साहित्यकार रहे, वे वकील भी रहे हैं। एक बार का है प्रसिद्ध जो इंग्लिश स्टोरी राइटर रहे हैं, ओ हेनरी, जैसे अपने तो मुंशी प्रेमचंद जी को नाम चले, तो फॉरेन वो में देख लो, वेस्टर्न कल्चर में देख लो, तो जो ओ हेनरी साहब रहे, स्टोरी राइटर रहे, बहुत फेमस। उनसे एक बार पत्रकारों ने इंटरव्यू लो कि आपने समाज के हर तबके पे कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, आपने मोची पे भी लिखी हैं, आपने दर्जी पे लिखी हैं, आपने नेताओं पे, हर तबके पे लिखी हैं, लेकिन आपने कोई वकील पे कहीं नहीं कविता लिखी, एडवोकेट पे आपने कहीं नहीं स्टोरी लिखी। तो उनको जो जवाब दो कि एडवोकेट खुद एक स्टोरी राइटर रहे थे, तो हमाओ मानव जो है कि जो एडवोकेट रहे थे वो साहित्यकार ही रहे थे, हर दिन एक कोई नई कहानी बनाते, वो कहानी ही लिखे थे। तो हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि साहित्यकार और वकील अलग अलग है, दो ही को कॉम्बिनेशन बना लो तो वकालत भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो और बहुत अच्छे से जो है अपनो जीवन भी आप जो है जी सकते हो तरीके से, क्योंकि ललित कलाएं अगर आपके अंदर नहीं है तो जीवन को हम अधूरों से समझते हैं, हम ऐसो मानव है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और शुरू से रहे हैं रंगमंच में, गाँव में भी हमने जो है नौटंकी शैली है वो में भी खूब काम करूँ है। ठीक है, और जो है रंगमंच तो खूब करो ही, हमने नेशनल यूथ फेस्टिवल्स भी गए, बहुत जगह गए हैं, मुंबई में भी रहे हम 7 महीना। तो अब चूंकि थिएटर तो नहीं कर पा समय अभाव के कारण, टीम भी चाहने, सारी चीज़ें चाहने थे बंडा में, तो हमने जो कविता के माध्यम से जो है एक रंगमंचीय प्रस्तुति समझ के अपन प्रस्तुत कर देते हैं, ऐसा है। तो सर, आपके अंदर जो पहली कविता जो दिल में प्रकट हुई थी, क्योंकि हमने जब भी किसी साहित्यकार या कविता लिखने वालों से मिलते हैं तो बोलते हैं कि कविता प्रकट होती है, पहले तो ये बताइए कि वो रची जाती है कि अपने आप प्रकट होती है? देखो, कविताओं का तो हमारा सीधा वो है कि कविताएं जो हैं अवतरित होती हैं या उसी को अपन प्रकट बोल देते हैं। प्रकट थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि प्रकट एक बाहरी परिदृश्य है, जब कोई चीज़ बाहर से आपको दिख रही तो वो आपको दिख रही कि वो प्रकट मानी जाएगी, लेकिन अंदर से कोई चीज़ आ रही तो उसको अपन अवतरित मानते हैं। ठीक है, तो कविता उतरती है, उतरना बोल रहे हैं। ठीक है, तो कविताएं उतरती हैं। ऐसे अपन बनाने बैठो कि भाई हमें कविता बनाने, तो नहीं बना, अचानक से कोनो ऐसी कविता उतर जाए तो 2 मिनट के अंदर उतर जाए, नहीं तो आप बहुत लंबे समय जो है बनाते रहो। ऐसी कई कविताएं हैं जो अपनी नहीं बनी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता लिख रहे थे, उनकी पत्नी के बोल रहे थे कि जैसी प्रीत करत पिया मोह से करते कहूँ रघुवर से। अब जालाइन 6 महीना तक सोचते रहे, कविता ही नहीं बनी। वो दिन फाक की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है थी, तो राजमंदिर है बंडा में, जहाँ बहुत ऐतिहासिक जो है कवि सम्मेलन बहुत पहले से होते हैं, संगीत भी चलते आओ, तो ते पे हमें बोला होगा कविता काव्य पाठ करवी के लाने, तो बा कविता 10 मिनट के अंदर ऐसी उतरी के उतरते ही गई। तो ऐसा हो जाते उनकी जन्म जयंती पे बा ऐसी कृपा भाई के बा कविता ही उतर के आ गई पूरी, बहुत अच्छी फिर कविता बन गई थी। तो ऐसी कविताएं अवतरित होते हैं, विभाव आते हैं। तो सर, वो कविता जो अचानक आई थी जिसका जिक्र किया है वो तो बता ही दीजिए। वो ऐसी थी कि जो तुलसीदास जी की जो मतलब पत्नी थी रत्नावली, तो रत्नावली के बुंदेली में संवाद है कि तुलसीदास जी से जब भी बोले थे कि मतलब सोच लो एक कि प्रेम में फंसो हो व्यक्ति, प्रेम के लाने व्याकुल व्यक्ति, और कैसे एकदम से जो है आध्यात्म की ओर चले गए और इतने महान जो है रामायण के रामचरितमानस की रचयिता बन गए, जो एक युग प्रवर्तक रचना ऐसी लिख दी कि आज पूरे हर घर में, हमें नहीं ऐसी समझत कि कोई घर में हिंदू सनातन है और उनके घर में रामचरितमानस, इवन अन्य
धर्म के लोग भी पढ़ते हैं, ठीक सभी लोग है, पढ़ते सभी लोग पढ़ते हैं उसको। तो बा है कि विसंवाद बोल रहे मतलब कि जो मतलब रत्नावली, हम उनको जा बता रहे कि जी गुरु की तरह है उनकी लाने। और बोली जाती है कि जब आपको कोई लाइफ में चेंज आते है आपकी, तो एक गहरी चोट, हथौड़ा जैसी चोट कोई मारवी वालों चाहने पड़े थे। बिल्कुल। ऐसी तो तारीफें करवी वाले खूब मिल गए। तो तुलसीदास जी जैसे व्याकुल हो गए और एकदम से उखरत डूबत जब होते पे पहुंचे हैं, तो वे उनकी पत्नी कह रही हैं कि जैसी प्रीत करत पिया मुँह से, करते कहूँ रघुबर से। बिल्कुल। जैसी प्रीत करत पिया मुँह से, करते कहूँ रघुबर से, लग जाती उपारे नैया तरते भाव सागर से। बिल्कुल बिल्कुल। लग जाती उपारे नैया और तरते भाव सागर से। और ई सुंदर काया के लाने दौड़त आए घर से। ई सुंदर काया के लाने दौड़त आए घर से, और कच्ची माटी की जा काया मिटने एक दिन जर से। जड़ से, बिल्कुल। कच्ची माटी की जा काया मिटने एक दिन जर से। और अंदर खोक लागी अंधियारी, बिल्कुल अंदर खोक जो अंधेर हो रहे थे, अंदर खोक लागी अंधियारी जिया कपे न डर से। अंदर खोक लागी अंधियारी जिया कपे न डर से। और सांपों हो तुम बना गिरैया चढ़े अटात पर से। सांपों हो तुम बना गिरैया चढ़े अटात पर से। और लास्ट में एक बुंदेली को जो अपना मुहावरा भी हम कोशिश करत इस्तेमाल करवे की, के वो में भी बोलत हैं कि जैसी जो आप जब प्रीत कर रहे हो के मतलब कि धिक धिक ऐसे प्रेम को जो है देहिरा भर से, धिक धिक ऐसे प्रेम को जो है देहिरा भर से। और चौक हो एक घड़ी नहीं माने ब्याह हो 12 वर्ष। तो जाए एक अपनी बुंदेली बा भी डाल रही है, एक धैर्य की बात होते। तुलसीदास जी बोल जब बन जात फिर। अच्छा, तुलसीदास जी को भी एक बोल है जो किताब में छपी है। अच्छा। तुलसीदास जी के जी है कि तुमने ऐसे बोल कही हृदय कंडा से पथ गए। तुमने ऐसे बोल कही हृदय कंडा से पथ गए, हते सगोना से नीचट पे सेजे कैसे खत गए। हते सगोना से नीचट पे सेजे कैसे खत गए। और तुमने कसर तनक नहीं छोड़ी, कि तुमने कसर तनक नहीं छोड़ी, जो और सो कत गए। तो से प्रीत करत बज्जुर की सो तोरी बात सुनत गए। प्रेम में आदमी सुन भी लेते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कि तो से प्रीत करत बज्जुर की सो तोरी बात सुनत गए। भये रोन कुमरई की कुतिया, बिल्कुल मझधार में कि भये रोन कुमरई की कुतिया ऐसी करके गत गए। और अब तो प्रीत राम से लगे हो तो से फुर्सत गए। कि अब तो प्रीत राम से लगे हो तो से फुर्सत गए। वो कत अश्वेंद्र बोल तोरे कांटे करौंद से ठट गए। कि कत अश्वेंद्र बोल तोरे कांटे करौंद से ठट गए। और जवई मुड़ाई मूड जवई के ओरे से बरसत गए। ऐसी जो कविताएं हैं ऐसी अपन लिखत हैं बुंदेली में। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। और हमारा तो जो ही मानव है भैया कि जो अपनी बुंदेलखंडी में बहुत सारी चीज़ें आदमी को लगत कि मैं अपन चीज़ें कह नहीं सकत, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कही जा सकते हैं। और जो मुहावरे हैं, अटका हाने, उनके माध्यम से आप बहुत बड़ी बात एक छोटी सी टैगलाइन से कह सकते हो। हमारे सुमान कई कविताओं में आपको मुहावरे को प्रयोग मिले, कहनातों को प्रयोग मिले हैं हमें। हाँ। सर, आपकी जो कविताएं हैं बहुत गहरी हैं। हाँ। अगर इनके लफ्ज़ों को देखा जाए तो बहुत गहरी हैं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो पहली कविता कौन सी थी जो आपने सबसे पहले रची थी? देखो, कविताओं में तो ऐसा रहता है कि जैसे अपन लोकगीत भी लिख रहे तो वो भी एक कविता पैटर्न है। तो अगर बचपन में कही जाए तो सबसे पहले हमने जो लिखी थी वह ऐसी है कि एक गारी लिखी थी। जब हम कविता और ये नहीं करे थे, 9वीं 10वीं पढ़त हुई हैं, संगीत मंडली के साथ बैठत थी गाँव की। तो मैं एक आई थी के समय हो गो है, के समय हो गो है तीजे पहर रात को, इंतजार है बारात को, भोले जी की बारात को। अरे देखने आ गई सखियां सारी, जुरे आए सब नर और नारी, और दिन छित कर लई सब तैयारी, पे सारे निकरो है नैया औलात को, इंतजार है बारात को। ऐसी एक गारी है थी 4 मुखड़ों की। और अबे की वर्तमान की कविताओं में बोली जाए तो कविताएं जो हैं अपन ने एक जैसे पंगत वाली है वह लिखी थी, ठीक है, एक काफ़ी वायरल हुई थी। पंगत वाली है। तो ये कविताएं हैं पंगत वाली, वह ऐसी है कि पुरानों जो परिदृश्य पंगत को वो और अपनी जो बफर है आज को, तो में जो है कि पहले कांजे बफर चलते, बिल्कुल पहले कांजे बफर चलते, नाय माँ से गदबत दे दे पर सैया पर सत्ते।
पहले कांजे बफर चलते, नाय माँ से गदबत दे दे परसैया पर सत्ते, और कहाँ चलते कुर्सी टेबल। बिल्कुल भाई नीचे के बैठक की बात ही दूसरी है। कहाँ चलते कुर्सी टेबल धरती में बैठते, फिर दो नैया और पात्र पर सैया डारते, पहले कांजे बफर चलते। और बूंदी और बेसन की बर्फी, बिल्कुल बूंदी और बेसन की बर्फी एक एक पर सत्ते, फिर पछलग से लुच्चू बारे दो दो लुचई धरते, पहले कांजे बफर चलते, पहले कांजे बफर चलते। सब्जी भरतई ते के दोना नाय माय बदकते। पुराने जो पंगतों में बैठे उनसे पूछियो, सब्जी भरतई ते के दोना नाय माय बदकते, घेरा उसे लुच्चू के कोरा लगा लगा सादते। बिल्कुल दो लुचई तो वही में लग जाती, फिर वे बाद में मठा के संग मीड़ के खाई जाती। कि सब्जी भरतई ते के दोना नाय माय बदकते, और घेरा उसे लुच्चू के कोरा लगा लगा सादते, पहले कांजे बफर चलते। और फिर एक सियाने कक्का आके शुरू हो जू कत्ते, अच्छी मूड पे तोलिए डारी। फिर एक सियाने कक्का आके शुरू हो जू कत्ते, इतनी सुन के मरत जियत सब खावे टूट परतते, पहले कांजे बफर चलते। ऐसे पहले के मजा मौज है जो अपन ने परिपाटी व लिखी है, तो ऐसी कविताएं लिखी हैं। सर, आपकी कविताओं में बुंदेली संस्कृति को दिखाने की पूरी कोशिश करी गई है, तो आपके मन में विचार कैसे आया कि बुंदेली संस्कृति को मतलब एक पुस्तक के रूप में पिरोया जाए? देखो, हमारा ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया पे हमने डाली, हालांकि उस समय पे हमें ऐसा नहीं लग रहा हो तो कि आज की युग में, ये आधुनिक युग में जहाँ आदमी विस्मृत हो जा रहे, और ख़ासकर ऐसी जो वर्तमान में कल्चर जो बुंदेली के लोकगीत आए हैं अश्लील पुहर, तो ऐसे युग में कोई अपनी जी रचनाएं सुन पे है। हमें ऐसा लगत तो यार कि अपन सुने हैं, अब आदमी के जे कम छिवलिगी दें फिर पुरानी बात है, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पे इतना प्रेम मिलो, और एक जो पीछे इंस्पायर करवे बारे जो हमारे राघवेंद्र भैया हैं, जो उनको हल्ले दाव कही जाए, उन्हीं ने हमसे बोली थी कि दादा आप बहुत अच्छी कविताएं करत हो, आप सोशल मीडिया पे डालो। हमने यार हमें टाइम नहीं है इतना, अरे कि डालो तो भी तो सुने हैं, सब सुने, और हम भी रिकॉर्ड करते रहे, तो बहुत लंबे समय तक बे भी थे आके हमें बहुत मदद करी, रिकॉर्ड कराते रहे, तो उनकी वजह से हम उतरे। और लोगों ने इतना मतलब प्रेम उड़ेलो, इतना प्रेम उड़ेलू कि यार हमें एकदम से लगो यार कि यार मतलब बुंदेली को आज भी चाहे भी वाले लोग हैं। तो फिर काम की हमारा ने और रुचि बढ़ी, फिर और कविताएं लाए। जब मिलियंस 2-2, 3-3 मिलियंस में वे कविताएं सुनेंगे, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आए, और फिर उन्हीं कमेंटों में लोगों ने कही कि भैया जी आपकी मौलिकता है, मौलिक रचनाएं हैं आपकी, और बुंदेलखंड की बहुत पुरानी संस्कृति को, पुरानी शब्दावली को संजो रहे इन कविताओं में, इनका प्रकाशन होना जरूरी है, ठीक है। तो हमने फिर उनको जा सोच ली कि हम इनको प्रकाशित कराएं। और दूसरा रीजन जो भी हो जाए कि सोशल मीडिया पे तो रीलें ऐसी है कि अपन एक महीना भाई काम नहीं करो तो सब भूल जाते कि कौन हतो एक वायरल हतो, लेकिन पुस्तक चलेगी आपकी सदियों तक चलती है पुस्तक, ठीक है। तो पुस्तक में प्रकाशन हो जाए, और पुस्तक में एक फ़ायदा और है कि सोशल मीडिया पे जो है कविताएं आपकी उन लोगों तक पहुंच रही हैं जो सोशल मीडिया चला रहे हैं। अब जैसे वृद्ध व्यक्ति हैं पुराने, वे नहीं चला रहे सोशल मीडिया, तो उनके लाने का बताते हुआ पुस्तक। बिल्कुल। जैसे गांव में हमारे एक आदरणीय पटवा के दादा हैं, उनने जब उन्होंने हमारी किताब मिली, वे बंडा में उनकी बच्ची हैं, एक हमारे की बुआ लगत का है, उनने जब वह किताब पढ़ी तो उनने पढ़त गए, सो जब तक पूरी नहीं निपटा ली जब तक भी उठे ही नहीं है। अच्छा, जब भगवान के पास किताब में बहुत खासियत है कि जो एक बार पढ़ तो जाके हम पूरी पढ़ने ही है, जाए ऐसी लिखी है, ठीक है। अपने लाने जोड़ लेते, हाँ जोड़ लेते किताब। जैसे कल हमने खरगापुर में एक जनो भेंट करी किताब, तो बताइए रोड पे वो खड़े खड़े उनने आधी सी पढ़ मारी, भूले गए, वही में खो गए। तो ऐसो जब उनने पढ़ी, और आज भी उनकी आंखें मतलब ये समझ लो कि बे 85-90 साल की हैं, आंखें उनकी आज भी इतनी ज़बरदस्त हैं कि बिना चश्मा की पढ़त हैं, लेकिन उनको सुना नहीं पड़त। तो अब जैसे तुम सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से उनको कैसे पहुँचे हो कविता, तुम चिल्लिया उन्होंने सुने हो, तुमने किताब दे दो, सुबह पढ़त रहते, हंसत रहते। तो किताब के साथ जा खासियत है कि बहरो भी कोई नहीं सुनाई दे रहा हो ना, श्रवण शक्ति वो भी आनंद ले सकते है। सर, बात करें हमारी बुंदेली संस्कृति के बारे में, अभी आपने बात करी थी फुहड़ता। हाँ। तो बुंदेली संस्कृति जो थी और आज जो फुहड़ता आ गई है, इसका कारण किसको मानते हो आप? देखो, इसका सबसे बड़ा हम रीजन उन लोगों को बिल्कुल कतई नहीं मानते हैं
हमारा थोड़ा सा सोचना थोड़ा विचित्र नहीं कहता, हमारा थोड़ा सा अलग ढंग है। अपन बोलते यार कि जे लोग अश्लीलता फैला रहे में दोष इनको है, हम दोष उनको देवे बारे नहीं है। हमाओ कहवे को मतलब जो है कि अच्छे अच्छे लोग पीछे हट गए, ठीक है। बिल्कुल। तो लोगों के सामने ऐसे बोलिए साहित्य समाज को दर्पण है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से कविता पढ़ रहा है या रील बना रहा है या गाना गा रहा है। तो लोगों धीरे धीरे कार्य समाज को जो लगत कि जो ही हमारी संस्कृति है, जो ही हमारा मजा मौजे आए, ठीक है। तो बेसो लेने लगत अच्छे अच्छे लोग जो हैं, अब जैसे आदरणीय पूज्य पटेरिया जी थे, अभी चंद्रभूषण पाठक जी, पूज्य चंद्रभूषण पाठक जी हैं, ये लोगों इनके में थोड़ी बहुत मर्यादा दिखती है, बहुत धार्मिक चीज़ें दिखती हैं। इनके लेखक भी जो राइटर रहते या तो ये खुद लिखती है, इनके अच्छे अच्छे राइटर रहे हैं इनके पास में, ठीक है। तो उन राइटर ने जो है कवि रहे हैं तो वे लिखते मर्यादित लिखते। अब तो कोई भी सिंगर है वो मंच पे बैठो, पढ़ो है, लिखो है, नैया कुछ भी नैया, दारू पी और एक लेखनी तैयार करियो कई की अब जो गाने, अब जनता भी वही सुन रही, मजा ले रही, क्योंकि मजा ले वाली उस स्थिति में, चैतन्यता की उस स्थिति में जीवे वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें चल रही हैं। वे रचनाएं जो हैं वे मूलाधार से न कर रहे हैं, मूलाधार में जीवे बारे ज़्यादा है, इसमें अश्लीलता चल रही, उनके लाने बिल्कुल अश्लीलता नहीं, जो अपनों दृष्टिकोण है अपनों खराब लग रहा हो। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि जो साफ स्वच्छ लिख सकते हैं या जो अच्छी रचनाएं करते हैं साहित्यिक, उन व्यक्तियों की यह जिम्मेदारी है कि आप सोशल मीडिया को युग है, सोशल मीडिया पे आओ, आप तो फेसबुक पे एक रील डालो, भले 100 लोग सुने, 200 लोग सुने, 400 लोग सुने, कहीं ना कहीं शुरुआत तो होगी। हाँ, आप डालो, एक मुहिम तो चल पड़े लोगों यार, कम से कम जो तो पता चले कि जा चीज़ अच्छी है जा खराब है। अब वो पता ही नहीं है कि अच्छी कौन का, भाई ये गैया है वो सड़ो भूसा खा रही, अब तुम उसे कह रहे चलो इतने से हटाओ जो सड़ो भूसा है जो तुम्हें खाने नहीं है, तो बच्चे कह रही हम खाएं का। इससे अच्छो आप जो करो को बिल्कुल न रुको, आप उतने पे 4 बोझे हरे यार के पटक दो, सुबह सबरी जाके यार के अपन काय में फंसी थी भाई ने खाने लगो, ये है हमारा मानना, ये है। तो बात कर रहे हैं हम लोग बुंदेली संस्कृति की, तो आपकी पुस्तक में 4 आदमी का कहे में बुंदेली संस्कृति को तो दर्शाया गया है, लेकिन आपके शब्दों में या फिर आपने कोई कविता लिखी हो कि बुंदेली संस्कृति आखिर है क्या? देखो, बुंदेली को हमने किताबी में पहले जो है वो मैं लिखी है स्टार्टिंग में, बुंदेली की जो प्रस्तावना कह लो या जो भी कह लो किताब में पहले, तो उसमें लिखा हमने अपनी वो जो ईश्वरी जी ने वही से मिलती जुल वैसे ही रचना ईश्वरी जी की भी है कि ब्रज की सगी सहेली, ऐसो करके उनकी एक रचना है। अपना उसमें लिखा है कि हिंदी जाकी रहन बसन है ब्रज के बेजा नीरी, उनने सहेली बोलो तो सहेली और सखा तो नीरे रहते ही हैं। हिंदी जाकी रहन बसन है, रहन बसन मतलब हिंदी की गोद में रहते माँ है हिंदी, हिंदी जाकी रहन बसन है ब्रज के बेजा नीरी, और हिंदी में जा शक्कर घाई मिलके बनी पंजीरी, हिंदी में जा शक्कर घाई मिलके बनी पंजीरी, लग पावे तो बेजा चिपरी, कहीं कहीं खड़ी भी हो जाती एकदम बोली खड़ी, लग पावे तो बेजा चिपरी, खड़ी मिर्च कश्मीरी, ना तरे तो नो रस है इमे गुड़ के घाई गुरीरी, गुड़ के घाई गुरीरी, और पैरें अलंकार जा बेजा, मतलब ये इतने हाने मुहावरे, इतनो अलंकार, इतने सुसज्जित है, अलंकृत है जा भाषा, पैरें अलंकार जा बेजा रही साहित्य अमीरी, कहने नहीं लगा यार कि अच्छो गहनो पैरे अमीर घर की लड़की वो बिटिया हुई है, बहू हुई है, पैरें अलंकार जा बेजा रही साहित्य अमीरी, और केशव दास ईश्वरी जी ने सॉरी, पैरें अलंकार जा बेजा रही साहित्य अमीरी, और जगने के और ईश्वरी जी ने आगी सी उसकीरी, आगी सी उसकीरी, हिंदी जाकी रहन बसन है ब्रज के बेजा नीरी, ऐसी है जा एक रचना हिंदी की। और हमने एक कॉमिक भी अभी एक रचना डाली थी कि हिंदी बड़े गजब के शब्द हैं ई के, बड़े गजब के शब्द हैं ई के, लय है बेजा न्यारी, और हिंदी की बिंदी बुंदेली लगत ऐसे प्यारी, हिंदी की बिंदी बुंदेली लगत ऐसे प्यारी, और डेढ़ के लाने दद्दा कथ हैं, बिल्कुल डेढ़ के लाने दद्दा कथ हैं, बहुओं केत मतारी, और ब्रेकफास्ट हो केत कलेवा, डिनर हो केत बेयारी, हिंदी की बिंदी बुंदेली लगत ऐसे प्यारी, ऐसी एक बात भी रचना है हाँ बुंदेली को लेकर। सर, अभी आपने बात करी कि
फुहरता जैसी बात हुई थी और आपने बुंदेली संस्कृति के बारे में बताया। जी। तो अब अभी आपने एक कवि का नाम लिया था, जैसे जागनिक कवि। हाँ। और अभी हम देखें जो जी। कविताओं की रचनाएं हो रही हैं, या फिर अभी का जो माहौल सोशल मीडिया को लेके है कि लोग जागनिक को नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और दूसरी रचनाएं रच रहे हैं, क्योंकि जागनिक ऐसे कवि हैं जो बुंदेलखंड की शान क्या है, वीरता, उसको भुला के, और ऐसा लग रहा है कि बुंदेलखंड को बिल्कुल रासलीला जैसे सुशोभित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये तो वीरों की भूमि। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हम थोड़ा सा इस विषय में निष्पक्ष बोलना चाहते हैं कि बुंदेलखंड जानो जात है वीरों के नाम से, और वीरों के अलावा संत महापुरुषों के नाम से भी जानो जात, क्योंकि आप भक्तमाल उठा के अगर पढ़ लो तो भक्तमाल में बुंदेलखंड के संतों को बहुत वर्णन है। तुलसीदास जी भी तय किया है। तो हमाओ कहने को मतलब जो है कि वीरता भी है, आध्यात्म भी है, त्याग भी है, सारी चीज़ें हैं बुंदेलखंड में। तो उन सारी चीज़ों को प्रस्तुतिकरण जो है हूबहू वैसे ही भाव चाहिए। जैसे जगनिक जी हैं, तो जगनिक जी ने आला खंड लिखो, और जगनिक जी की एक बात और है कि जगनिक जी ने जो लिखो है उनके साथ में उनके बहुत सारे जो है शिष्य मंडली थी उनकी, जो उनके साथ में काम करती। कैसे कि जो हतु कि जगनिक जी हर दिन युद्ध पे साथ में जाती, बिल्कुल युद्ध पे सैनिक सैन जो भी आते तो वे साथ में जाते, और तो ऐसे आके पूरा वृतांत बताते कि एक खो मारे दो मर जाए, तीजो खोप खाए मर जाए। वे लिखते फिरते पे आके कि आज हम आला और उदल ले ऐसो करतब दिखाओ, तो वे आला खंड में लिखते। तो उनने जे लोग ऐसे बिठा लेते कि हम बायद अभी कहूँ युद्ध में अगर मान के चलो वीर गति हो प्राप्त हो गए तो आगे आला खंड जी तो बढ़ा दे में, तो मूल पूरो को पूर्व आला खंड उनको नहीं लिखो, बाकी जो बकाया रह गो तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो उनकी जो चेला अनुयायी हती, शिष्य हती, उन लोगों ने आगे बढ़ाओ, उनने जा बिल्कुल नहीं कि हमने लिखो, श्रेय उन्हीं को है क्यों न हो, क्योंकि वे बीच में भी तो ऐसे कवि रहे हैं यार कि कभी छोटी मोटी चीज नहीं रहती। कवि जो है केवल कलम नहीं चलाई, कवि ने तलवारें भी चलाई हैं बख्ता जावे पे। बिल्कुल। हाँ, कभी छोटी मोटी हुड़दंग में नहीं परते आए, कभी पे मौका आ जाता कि जब देश की आन बान शान की बात हो तो वो पेन चला भी भारो कलम उठा के भी कविताएं लिख सकते है। बिल्कुल। वो कवि ऐसे रहे हैं इतिहास में, तो उन लोगों को पढ़ो, उनको लिखो। अब जैसे ईश्वरी जी हैं, तो ईश्वरी जी के लाने तो अपन जा समझ लो कि अपने बुंदेलखंड के कबीरदास भी के लो, बुंदेलखंड के रैदास भी के लो, स्वामी हरिदास जी के लो, मतलब एक संतत्व को जो गुण है वे बिल्कुल विशुद्ध। और जा समझ लो कि एक गृहस्थ संत के लो, जो ने गृहस्थ में रहते भाई, मतलब एक ऐसो संतत्व भर के यहाँ उनकी रचनाएं पढ़ लो आप कि किशन राधिका कहिए रे मन वृंदावन में रहिए, झाड़ूदार उतई के बन के खोरें साफ करिए रे मन वृंदावन में रहिए। ठीक है, मानुष होने के नहीं होने रजऊ बोल लो उन्होंने। और फिर सामाजिक भी लिखी है कि जोजी मठा बिना ना माने होत भुंसरा चाने, बासी रोटी धरी टिपरियों कैसे लगे ठिकाने, जोजी मठा बिना ना माने। तो आज की परिस्थिति में भी घटा लो अपन, उस समय जो मठा शब्द हतु, मठाई में आदमी रोटी खाते तो सक्षम नहीं हतु, वो मठाई में मीड़ के खा ले तो आम आदमी मठा में लगो सब में लगो। वो मठा की जगह आज को शब्द बेरोजगार रख दो, सुबह रचना आज भी जीवन थे। बिल्कुल। वो मठा बेरोजगार है कि जो जी मठा बिना ना माने हो तो बोन रचना। तुम कितना चेचे पोपो रगे रहो, आदमी रोजगार चाहने पहले तो बिल्कुल मठा चाहने, तो वे रचना आज भी जीवंत है, समझ रहे। ऐसो ईश्वरी जी हमको बोर जुड़ाव है। सर यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहते हैं। हाँ। आपके दर्शक आपको जो पुस्तक पढ़ते हैं तो आपसे बिल्कुल जुड़ जाते हैं, तो आप इन रचनाओं के अलावा और आपका जो फैशन है वकालत के अलावा और क्या करते हैं जिससे आपको सुकून मिले? ऐसा क्या है जीवन में आपके अलग से? देखो, हमारा तो ये है, वकालत तो करते हैं, सो करते हैं, जो अब कविता जो है वो भी शौक में करते, लेकिन अब चूँकि वो शौक तक सीमित नहीं रहो, वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि उनमें भी जो देखने पड़े थे, बनाने पड़े थे कविताओं के लिए ना, जो लगत के थोड़ी और बेटर हो गए, तो वो भी अपन को वो जा नहीं बोल सकते है कि जो भी अब शौक ही रहेगा। क्योंकि जहाँ जो शब्द आ जाए कि हमें और बेटर करने हैं, तो उते हम नहीं समझते है कि वो कोई निष्काम कर्म रहे थे। निष्काम कर्म बोले थे कि जोन कोई भी मतलब जोन में कोई स्वार्थ न कोई, बेवजह कर रहे,
बेवजह कर सेवा रहे कर हैं। रहे जैसे सुबह से कोई क्रिकेट खेल रहा हो, वो बिल्कुल नहीं बड़ो वो बनने आए, लेकिन सुबह से खेल रहा हो, उससे पूछो का मजा का, बेवजह खेल रहा हो, तो बेवजह में जो आनंद है, तो ऐसी कछु चीज़ है कई बार हो जाते हैं, कछु भी करवे को मन हो तो अपन वो करन लगते हैं। ऐसी कई अपने शौक हैं, कई चीज़ें हैं, ठीक है। भक्ति भाव में भी आ जाता आनंद, कबू संतों से मिल के भी आनंद आ जाता, कबू और चार काम है भी करके आ जाता, कबू बच्चों के, अब छोटी सी बच्चों के साथ खेल के आनंद आ जाता। जी आए मेन आनंद। आप जीवन का लुत्फ उठाते हैं कि नहीं? हाँ, जीवन का लुत्फ उठाओ, और जो है कि जीवन जो है चल रहा हो वर्तमान में ही घटित हो रहा हो, वही जीवन है। बिल्कुल। जो अबे तत्काल में है वही जीवन है, वो को आनंद लो जैसो भी मिल रहा हो। जी बैठे अपन नदी किनारे, कितनो अच्छो जो भी एक आनंद है, बैठो ऐसे आराम से शांत बैठो। बिल्कुल सर, आपसे देखो हर गांव परिवार में जहाँ जहाँ आपकी पुस्तक पहुँच रही, रचना पहुँच रही, जी। उन घर की महिलाएं भी जुड़ रही हैं, उस घर के बच्चे भी जुड़ रहे हैं, और आप वकील में फैशन में हो, तो आपसे हो सकता है कि जो उल्टे सीधे काम करते होंगे वो भी जुड़ने को आते होंगे। कहीं ना कहीं आप हृदय से हर पूरे परिवार तक पहुँच रहे हो, हर व्यक्ति के दिल तक पहुँच रहे हो। तो हम जानना चाहते हैं, क्या आगे चल के क्या आप कोई राजनीति में आने वाले हैं क्या? नहीं 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 यार, हमारा ऐसा बिल्कुल वो नहीं है कि भाई हमें राजनीति में आने हैं, ऐसा हमारा कछु नहीं है। कैसे यार, हमारा थोड़ा सा दूसरे प्रकार से मान वो है कि कही जात है कि जब कोई को कछु नहीं बनो सो कहीं अब राजनीति कर लो, ऐसो हमारा मतलब जो कि जीवन में काय आदमी पछारे पर रहो। आजकल कोई युवा फिर रहा है कि हमें राजनीति करने के पछारे और जो करने वो, यार तुम अपनी मौलिकता तो देखो, आप का हो। आप जो जैकेट पहने जबरदस्ती में दए फिर रहो बत्ती घरे यार, कितने समय तुम अपनी रचनात्मकता ढूंढो, हो सके तुम अंदर बहुत अच्छो पेंटर हो, वो तुम्हें पहचान दिला देवे, और आपके अंदर कोई बहुत अच्छो गायक हो वो पहचान दिला देवे। अपनी मौलिकता के हम का कर सकत, आपको लग रहा हो कि हम अच्छे ही नेता बन सकते हैं, तो बे चीज़ें आप में हैं का नेता बनवे की। अगर आप अच्छो संगीतकार बन सकत तो नेता बनवे की होड़ न करो। इसीलिए भगवान ने कहा कि स्वधर्मी निधनम श्रेया परधर्मे भयावह। आपको जो निज स्वभाव है वो में आप घटित हो, जो अच्छो लग रहा वो करो। तो राजनीति के ऐसो आशय कछु नहीं है, बाकी प्रभु की इच्छा है, जो जैसो आदेश जो रहे तो अपन में बिल्कुल जा भी नहीं कह सकत कि नहीं हमें करने, अब उन्होंने करे हुई कि कोई जिम्मेदारी तुम्हें करनी है तो वो विषय, लेकिन हमारा ऐसा कोई ध्येय नहीं है, ना हमारी कोई आकांक्षा है कि हमें कोई हाँ इतना जरूर है कि अपनी बुंदेली को लेके जरूर काम करना हो, इतना उत्कृष्ट जितनो जीवन में हो निचोड़ के अपने जीवन हो। अबे तो अपन और काम कर रहे हैं, गद्य पद्य हर प्रकार से काम करें, तो उनको भी अपन ले आके रखें। सोच रहे कुछ स्टोरियाँ भी बुंदेलखंड में ऐसी लाई जाए जो उन पर फिल्मांकन भी हो सके, आगे चल के स्क्रिप्ट भी रहे लोगों के पास में। बिल्कुल सर, आपसे इस पर भी आगे बात होगी, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए उठ रहा था कि आप बीजेपी वालों से भी मिलते हो और कांग्रेस वालों से भी मिलते हो तो वो हमारा ये है कि हम ना कांग्रेस वालों से मिलते हैं ना बीजेपी वालों से मिलते हैं, केवल उन्हीं से मिले थे जो दिल से हमें मिले थे। और हम जो नहीं देखत कि जो बिल्कुल नहीं रहते कि जो बीजेपी की आए कि जो ये वाले आए। अब दीपक भैया थे, वो अपने वकील साहब हैं दमुई में, आदरणीय भगवती दादा जो है उनके उत्तर पे बहुत यार, हमें तो बाद में पता चलो यार कि भी कांग्रेसी आए, कि हमें बिल्कुल नहीं इतना, लेकिन उनके घर में ऐसो विमोचन भाव यार किताब को, हमें ऐसा लगो जैसे उनके घर की सगे कोई लड़का को विमोचन हो रहा हो, किताब को उनके घर के लाड़ले को हो रहा हो, ठीक है। तो जो हमें प्रेम से बुलाए थे, चाहे तरवर भाई साहब बुलाए, वीरेंद्र भाई साहब, सब ने, राहुल आदरणीय राहुल भैया हैं सांसद जी, उनने बोला, हम तो बड़े प्रेम से गए, नहीं कोई आकांक्षा लेके जाते हैं, बस प्रेम से बुलाओ भैया तो प्रेम से चले आता, आपने बुलाओ सो आपसे भी हम चले आए। बाकी हमारा ये नहीं कि ये बीजेपी है जी राजनीति, जी अपने दिमाग में कोई चीज़ नहीं है इनसे हटके, क्योंकि साहित्यकार इनसे हटके ही रह सकत है, तब वो निष्पक्ष लिख सकत है। सर, आपकी पुस्तक चार आदमी का कहें, क्योंकि बुंदेलखंड में कई लोग ऐसे दबे हुए हैं कि रचनाएं नहीं कर सकते, आपने बड़ी हिम्मत की और पूरे बुंदेलखंड के लिए आप पर गर्व है कि आपने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी। लेकिन आप ये पुस्तक लाइव करने में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? लाइव मतलब लोगों के प्रकाशित करने में, प्रकाशन में लाने में। अच्छा, प्रकाशित करावी में, प्रकाशित में तो यार बहुत मेहनत लगी है, और ऊपर हमने बहुत हार्ड वर्क करूँ, लंबे टाइम करूँ, हमें लगा था 4 महीना तो कंटिन्यू हमने ऐसा काम करूँ। हाँ के शाम को वो हमने टाइम जो अपनो आराम को टाइम है वो अपनो काट के वो लंबे समय 12 1 2 बजे रात तक कई बार काम करूँ, क्योंकि कविताएं तो ठीक है, कविताएं तो लिख चुकी, तो उन कविताओं को फिर रिदम में मात्र, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो जैसी चाहे राइमिंग में पढ़ दें, उनको सिस्टमेटिक, क्योंकि अब किताब लिख रहे तो
किताब की अपनी एक मर्यादा रहती है। तो मात्राओं में हो, में छंद में हो, में सारी चीज़ें जे भी रहे में। और दूसरा ये हाँ कि कोई पढ़े तो जाने कह दे भी एकदम से यार के काज होते हैं ऐसे, वो में भी जाके भी नहीं थोड़ी सी गलती जा रह गई, एकदम ही से नकार दे अरे यार जो तो ऐसी कौन उन्हें लिख दे। और दूसरा जो है कि जो शब्दों की हमने अर्थ दे हैं, उस शब्दों के अर्थान्वयन दय में बहुत टाइम लगू है, क्योंकि हर कविता में शब्दों के अर्थ हैं। तो ऐसे हमें लगा थे कि 5-7 हज़ार तो शब्दों के अर्थ लगभग होगा हुए 2-5 हज़ार में। तो ऐसे शब्द इस हैं कि भी कविताओं के माध्यम से अपने दिमाग में आओ, कविता में भी अपन ने प्रोद है। तो काय ने उनको जब भी शब्द आई गए हैं तो इन शब्दों को भी संकलन करके दे लो, तो एक छोटी सी डिक्शनरी भी प्रस्तुत कर रहे। तो हर कविता के नीचे शब्दों को अर्थान्वयन भी दो कि दांगरदासी माने का कहा थे, ठीक है, कि ओपटनो माने का कहा थे, ठीक है, कि ओपतके का कहा थे, कि ठेके का कहा थे, समझ रहे। तो ऐसे अपन ने अर्थ भी दे हैं ताकि भी आगे वाली पीढ़ी। और दूसरा रीजन जो है कि कोई नई पीढ़ी है, नई आमद नहीं जानते या बुंदेली के ठेठ शब्द, तो उन्होंने किताब पढ़े में सहूलियत रहे। और हिंदी भाषा भाषी हैं तो वे भी अब समझ सकते हैं, क्योंकि अपन हो तो एक लोक व्यापी कृति बनाने हो के लाने तो जा है। वो पढ़ी भी गई दिल्ली मुंबई बहुत जगह पे, अमेजोन फ्लिपकार्ट संग गई है, बिल्कुल वही तैसे भी भिजवाई गई है। तो जाओ चाहिए बुंदेली बड़े लेवल पे। और उत्कर्ष प्रकाशन को बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपनी किताब प्रकाशित करी, प्रतिष्ठित प्रकाशक है उत्कर्ष प्रकाशन, तो उनको भी बहुत धन्यवाद। अच्छी मेहनत करके उन्होंने अच्छी लेवल पे छापी है फिर किताब। सर आपका भी कोई अपडेटेड वर्जन बताया आपने आया है, तो उसमें क्या खास होने वाला है कि दर्शक उसको पढ़ें और उनका आकर्षण बने कि 4 आदमी का कहें वो पढ़ी है लेकिन इसको भी पढ़ें, इसमें क्या है खास? देखो इसमें ये है कि मेन रीज़न ये है, सही बात बताएं कि किताब तो वही है जी। 4 आदमी का गए, बशर्ते ये था कि भाई 500 प्रतियाँ छपाई थी। तो हमें तो जो लग रहा था यार जी 500 प्रतियाँ बहुत होंगी। शुरू में हम 200 छपवा रहे थे, सलाह लोगों ने ज़्यादा ही, जो साथ वाले और भी कभी सब ने, कि आप 200 छपवाओ, 500 बहुत हो जात, कहाँ जे है कैसे बिके और फिर इतनी सारी प्रतियाँ। तो हमने दम लगा के देख लीजिए, हमने 500 छपवा ली। तो 500 अब अपन ने कहीं से कोई डोनेशन वैसे कच्चू नहीं मिला हुआ है। हाँ इतना है कि सबकी कृपा से, सबके आशीर्वाद से 500 प्रतियों में से कच्चू प्रतियाँ बिक गई, तो अपना वो कवर होगा जी, ताकि अपन सेकंड प्रति में लगा दें, सेकंड एडिशन में। और बाकी बहुत सारी भेंट चली, कई संस्थानों में अपन ने डोनेट भी करी, 2-2, 5-5, 10 जो प्रतियाँ बन पाई हैं, ठीक है। इसमें ये है कि सबसे पहले तो वो थोड़ा सा और सुसज्जित करूँगा, कवर भी चेंज कर दोगे। दूसरा जो है कि 2-3 कविता नई भी ऐड करी गई हैं। तीसरी जा है उनमें के जो अनुक्रमणिका नहती पहले वाले में अनुक्रमणिका भी दी गई है। और कछु जो शब्दों के अर्थ हमें और लगो कहीं थोड़ा और विस्तृत बता दो चाहिए, तो भी अर्थान्वयन भी दे हैं। जैसे अपन जी बेबस मैया किनारे बैठे हैं, कविता में बेबस मैया को जिक्र है, तो कविता में हमने लिखो कि बेबस नदी और जे यहाँ से बहती है। फिर हमने थोड़ा सा शोध में और चीज़ें आई, रिसर्च पेपर एक विश्वविद्यालय में रिसर्च भई थी, उनको थोड़ा पढ़ो सुनो, तो पता चलो कि जो दावा करोगे कि जी नदी बहुत पुरानी नदी, प्राचीन है, ठीक है। और मत्स्य पुराण जो है बहुत प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण है। तो उनमें भी इनको जिक्र है कि बिमला नाम से नदी बिमला नाम है, तो अब बेबस कहाँ लगी, बिमला से बेबस। हाँ, तो इनको भी ऐसी चीज़ें अपन चाहते हैं कि भी चीज़ें जो विस्मृत हो जा रही भी कछु माध्यम से जाएं लोगों तक। तो कोशिश ऐसी एडिशन में कछु और नई चीज़ें ऐसी भी अपन ने ऐड करी। बाकी कविताएं लगभग बे ही हैं, ज़्यादातर वही है। सर अब जैसे कोई कवि है और लोग हैं वो अपना प्रकाशन करवाना चाहते हैं, तो वो आगे उनके लिए कोई मंच नहीं मिल रहा है। जैसे आप तो ठीक है वकील थे तो बहुत मेहनत कर ली और आगे आ गए, उन लोगों के लिए आपको लगता नहीं है या फिर बुंदेली क्रिएटर को कि कोई मंच होना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सकें? हमारा ये है कि किताब का वो नहीं है, सबसे पहले रहता है लिखवो, और लिखवे के बाद में फिर उनको सिस्टमेटिक जमावो। और आपके पास अच्छी रचनाएं, देखो सबसे पहले तो ये है कि रचनाओं की आपको यहाँ से चयन करने पड़े कि देखो सोशल मीडिया पे तो कछु भी तुम पढ़ दो, चल पढ़ते, लेकिन किताब की अपनी एक मर्यादा रहती। तो किताब की पर्पस से हमारी वो में लगभग 80 रचनाएं छपी हैं, लेकिन हमारे पास रचनाएं तो 200 हैं, लेकिन वे चुनिंदा 80 छपवाई, बाकी रचनाएं चली हैं खूब, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से नहीं आती। तो ऐसी रचनाएं लिखो, आप उनको संकलित करो। और प्रकाशन में आपको कहीं ऐसी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो भाई हम जो मतलब आपको का सलाह दे सकते हैं,
तो हम आपको बता सकते हैं कि भैया ये तरीके से आप जो है एक किताब फला फला प्रकाशन से छपवा लो, तो ऐसा करके फिर आपको जो है उन्हीं किताबों को अपनी लगत लगा के बेचो भी आप उनको। मेन पर्पज जो है कि लोगों तक पहुंचाने भी है। अब कई जगह तो जैसे बुंदेली बौछारक्यों में हम खुद बुक स्टॉल पे बैठे हैं, इसलिए कि बेचना भी है, वो समाज तक पहुंचाने भी है। केवल छपवा के जाने कि हमारी फला छप गई, हाँ वह छपी है एक, नहीं, लोगों तक वितरित कर वो भी है। एक कोई हम कवि को देख रहे थे यार, कहाँ के शायद बिहार या जहाँ के भी हैं, ध्यान नहीं है, उनने अपनी किताबें, कविताओं की किताब जो है ठेला पे रख के बेची है। हम तो कह रहे कि वो दौर आवे कि आदमी किताबें ऐसी बिक में मार्केट में लोग खरीद में धड़ाधड़, तो तब वो देश को हम उन्नत देश माने जहाँ साहित्य सो बिकना चाहिए, बिल्कुल बिकना चाहिए। सर यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि अच्छी चीज़ों के लिए लोग महत्व नहीं दे रहे हैं, अच्छे काम के लिए कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। जैसे हमने भी पॉडकास्ट किए हैं, जैसे अभिनव राजा जी का किया है, किसान पुत्र पुष्पेंद्र लोधी का किया है, तो इनके काम देखे हैं ज़मीनी स्तर पर कि ये जाते हैं, मेहनत करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, और आपका साहित्य देखें तो कितना बेहतरीन साहित्य आपने रचा है। लेकिन उसको जो हम मानते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में काफ़ी जनसंख्या है, उसको उतना प्यार नहीं मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? यार अब हम विषय में तो जाई के वो चाहें कि अब्बा चीज़ नहीं बची आए, अब्बा चीज़ का बे लोग नहीं बचे आए या पढ़वो नहीं चाहते आए, लेकिन हमाओ मानव ऐसो है कि भाई इन चीज़ों के प्रति भी आप देखो, जो सुन रहा है मनोरंजन मजा आ रहा है वो ठीक है, लेकिन आप जो भी तो दिमाग लगाओ यार कि हम जो सुन रहे हैं, समझना बात को, जोन मेंटलिटी हमारी बन रही, कॉन्शियसनेस हमारी दूषित हो रही, तो जब हमारे बच्चा पैदा हुई है तो भाई कॉन्शियसनेस उनमें ट्रांसफ़र हुई है, भाई अश्लीलता उन्हें पसंद है, निश्चित है, क्योंकि जैसे बाप जैसी लड़का रहे, ठीक है, और फिर आपके जैसा बच्चा है, आप सुन रहे हो तो कल के दिन वो बच्चा भी सुने भाई चीज़। हमारा मतलब जो है कि उनके सामने कम से कम तनका ही मना करो, लेकिन ऐसी बुक्स वगैरह, ऐसी अच्छी अच्छी रील्स वगैरह, ऐसी चीज़ें ज़रूर उनके लाने दिखाओ, ताकि आगे की पीढ़ी जितनी हो सो सुधर चुके। अभी तक तो जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है अपनी कि अच्छी चीज़ें जो है समाज में प्रसारित करो, गाओ बजाओ, हर फील्ड से जो है उनको प्रसारित करो। अपनी किताब ऐसी है कि किताबों के लाने आप मतलब कविता में पढ़ भी सकत हो, अर्थों के अर्थान में, घर में महिलाएं फुर्सत बैठी वे भी पढ़ें तो उन्होंने भी बहुत आनंद है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी हैं उनमें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरों जो है कि सिंगिंग वाले गा भी सकत, कई लोग अपनी गा भी रहे हैं रचनाओं के लाने, गायन में भी आ सकत हैं भी, तो गा भी सकत हो, ऐसी रचनाओं को फैलाओ, हर स्तर पे आप ले जा सकत हो, उनको दृश्यांकन भी करो जा सकत है, ऐसो है। हाँ सर, आपने बताया कि हम धार्मिक स्थल पर धार्मिक व्यक्ति भी हैं, तो आप धर्म और अध्यात्म को क्या मानते हैं, और थोड़ा कम शब्दों में इसका विश्लेषण कीजिए। देखो, धर्म को विषय दूसरो है, धर्म को विषय ऐसो है कि धर्म लोगों को समझ वो अलग है, अपनो अपनो मत बताते हैं। हमारा ये मान वो हमसे अगर व्यक्तिगत हमसे पूछे जाए तो हम अपनी जिम्मेदारी पे खुद बता सकते हैं कि हर आदमी को अपनो एक अलग धर्म है, व्यक्तिगत, न को हिंदू है न मुसलमान है, हर आदमी को अपनो एक निजी धर्म है। अन्यथा की स्थिति में अगर 100 धर्म हो तो वही आदमी मंदिर या मस्जिद में 2 लोग जा रहे, ठीक है, 2 ही जने माथा टेक रहे या पूजा कर रहे, वो तो ऐसे निकरवे के बाद में एक आदमी जो है, एक आदमी में जा भाव ना आ रही यार कि हमें फला व्यक्ति की मदद कर दो चाहिए, और दूसरे व्यक्ति हो जो लग रहा हो हमें अब कौन को जेब काटने, कौन को हमें घपला करने का। तो धर्म भी मान एक चीज़ के लाने रहे, लेकिन उनके विभिन्न जो है उनके विभिन्न सोच हो रही, तो हम बिल्कुल नहीं मानते कि उनको धर्म एक है। धर्म एक नहीं हो सकते यार, ठीक है, धर्म सबके अलग अलग धर्म हैं। जैसे जंगल है, क्या बोले, जंगल में सब जानवर हैं, तो जानवरों को धर्म जंगल नहीं, हिरन को वालों अलग धर्म है, हिरन को धर्म जा है कि हमें चिटिया भी नहीं खाने, हमें केवल घास खाने। शेर को अपनो धर्म है, वो जाकर हमें घास नहीं हमें खाने हैं, हमें इनके लाने खाने, अपनो एक निजी धर्म है। वही को भगवान ने गीता में कही है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, कि तुम ज़्यादा, अब जो अर्जुन से बोली कि तुम ज़्यादा अध्यात्म ने बताओ, तुम विशुद्ध, तुम्हारा स्वभाव विशुद्ध क्षत्रिय आए, तुम क्षत्रिय आओ लड़ो। तो धर्म से आशा है आपको स्वभाव,
आपकी चैतन्यता की स्थिति, हम वो धर्म मानत हैं, वही आपको धर्म में आए, हम केवल उसको धर्म मानत, बाकी अपना अपना मानवे, कोई भगवान राम को मान रहा हो, भगवान कृष्ण को मान रहा हो, सबको मान, जैसे हम हैं तो भैया विशुद्ध रूप से अपन माना सबको, लेकिन विशुद्ध हमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं भी हम कृष्ण जी से प्रभावित हैं, श्रीमद् भगवत गीता से प्रभावित है, कोई रामायण से हो सकता इंस्पायर, अपना अपना मानव है, व्यक्तिगत हाँ व्यक्तिगत है, लेकिन खुद को एक धर्म, निज धर्म जरूर रहते हैं। सर ये प्रश्न इसलिए उठता है कि हमारे गांव में जैसे आप भारतीय संस्कृति और बुंदेलखंड संस्कृति की बात करते हैं, तो गांव में देखा होगा पहले किसी को बिच्छू ने काट दिया तो मंत्र से उसको जहर निकाल देते थे, ये हमारी बुंदेली संस्कृति है, ऐसा देखा है। लेकिन आज क्या वो इंजेक्शन से होता है। तो कहीं ना कहीं जो आज का युवा है, जो बुंदेलखंड का युवा है, वो साइंस के आगे अध्यात्म को महत्व नहीं दे रहा है। इस कारण से, क्योंकि आप बुंदेलखंडी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आपसे ये प्रश्न बनता है। देखो, साइंस को भी अपन को पूरा महत्व देने और धर्म को भी महत्व देने हैं। साइंस और जो धर्म है, विज्ञान और धर्म है, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है। लोगों ने बना दो है कि नहीं साइंस ऐसी कह रहा हो, विज्ञान ऐसी, उन चीज़ों को समझो। पहले क्या रहते कि पहले जितने धर्मशास्त्र रहते तो साइंस है, आपकी ज्योतिष है, जो भी जितनी भी चीज़ें गणित है, तो पहले क्या करत तो कि एक ही चीज़ रहती, किताब में लिख दे, वह किताब जो है धार्मिक किताब हो गई, लेकिन उस चीज़ को समझो कि वो विषय अलग अलग चीज़ों की विषय डिस्कस करी जा रही। आज कोई भी व्यक्ति आके जा कह रहा है कि क्या बोले तो हम सनातनी आए, हम धर्म के सनातनी, धर्म कट्टर सनातनी आए, लेकिन भैया पहले जो भी हिंदू धर्म के लाने अध्ययन करत तो पहले की व्याकरण भी पढ़त तो, न्याय मीमांसा पढ़त तो, वेदांत पढ़त तो, जब तो कैसे के बिना ABCD जाने तुम कछु को कछु समझ हो आके। अब तुम कह रहे कि नहीं हम फलाने हैं या ढिकाने, हम सनातनी है। देखो यार, सबसे पहले जो है कि आप सनातनी तो कम से कम आपके घर में एक गज्जा है का, एक गाय है, गाय को आप माँ मानत हो, गाय को बोली जाए धन। अबे कोई की गैया वरानो बकचू कर देवे तो कहीं कौन धनी की गैया है। विशुद्ध धन जो है, धन केवल गाय है, धन को रूप जो है वो गाय है। तो का आपके घर में एक गाय बंधी है, ठीक है, आपके घर में का कोई कम से कम 2-3-4 पेड़े भी उभाव चाहिए, तुलसी माता को भी भाव चाहिए, आपके घर में 1-2 बिहीन बुआ में बुआ के पेड़े भी रहो चाहिए, सब पूजनीय है। फिर आपको जो कुटुंब है, बड़ो कुटुंब है, तुम एक आध पीपर को भी पेड़ो भाव चाहिए। जैसे हमारा जो घर खानदान है उनमें हमारा घर में एक जनों के पीपर लगो बे, पीपर बारी का हाथ। ऐसे हमारे गांव में लगभग जितने बड़े बड़े खानदान है उनके घर में एक एक पीपर लगो है, बड़ो विशाल बरगद लगी। अब पेड़े मेड़े काट के सफाया कर दे, गइयों लट्ठे दे के तुमने रोडों पे हो टर्र मारू है। रामायण है सो रामायण केवल तुम केवल पढ़ा रहा है, बैठा रहा है, मोबाइल चला रहा है, तो बैठे बैठे बेसो अध्ययन कर नहीं रहे आओ। तो कैसे तुम कह दो यार, तुम कह रहे हम हिंदू। सबसे पहले सनातन धर्म और सारी चीज़ों की स्थापना सबसे पहले तो अपन को खुद ठोस होने पड़े, हमें अपने प्रभु से के प्रति इतना जुड़ाव चाहने पड़े कि जब तो भी संभाल है सारी स्थितियाँ। अपन समझ कछु है नहीं रहो, अपन जबरदस्ती में कह रहे कि नहीं हम फला कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। तो हमा मान वो जो है कि पहले आप अंदर से ठोस बनो इन चीज़ों की। गइयों की दशा देख लो कैसी फिर रही हैं, ठीक है, रोडों पे हो फिर रही हैं। तो जे हैं जे भी पछाड़े बैठी, इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो जे जो लगत हुई हैं सो अपने अपने धनी के पहुँच गए हैं, नहीं लगत रोडों पे हो फिर रहे, एक्सीडेंट हो रहे बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों पे ध्यान दो, जे अपन हो अंदर से ताकत दे, बिल्कुल जे ताकत दे हैं अपन हो अंदर से, जे चीज़ों पे जाओ चाहिए। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बुंदेलखंड में। अब भविष्य में जैसे अभी 4 आदमी का के हैं, पुस्तक आ चुकी है, इसके बाद दर्शक आपसे क्या अपेक्षा करें कि आप क्या लाने वाले हो? जैसे आपने अभी थोड़ा बहुत जिक्र किया है, अब थोड़ा विस्तार से बताइए कि आपके चैनल पे या फिर आपके माध्यम से दर्शक, क्योंकि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बुंदेलखंड के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। अब हम जो है कोई काम कर वो चाहते हैं गद्य विधा पे, कि कोई ऐसी चीज़ ला में, कहानी के लो, उपन्यास के लो, या ऐसी चीज़ें के लो कि थोड़ा हर हमारा ये नहीं कि केवल कवि तक सीमित रहे ना, हर विषय पे रहो चाहिए, स्टोरी राइटिंग भी रहो चाहिए, ताकि कोई बुंदेलखंड में फिल्म बना तो अपने पास निजी अपनी स्टोरियाँ भी तो रहे में, उन लोगों जाके में हाँ बुंदेलखंड में प्रचलित। कैसे कि बे अगर स्क्रिप्ट लिखे, जैसे मुंबई से आके कोई ने फिल्म बनाई ऊपर ऊपर लिख दे, लेकिन अपन अंदर से लिख सकत। तो जैसे मुंशी प्रेमचंद जी को साहित्य पे भी कई फिल्में बनी गई, विलियम शेक्सपियर को कहाँ को साहित्य है,
पाश्चात्य। बिल्कुल, वो पे कई फिल्में, लगभग हर नोवेल पे फिल्म बनी, वो अपने इतनी हर देश में बनी अपनी अपनी भाषा में। ओथेलो पे हर देश में बनी, किंग लियर पे बनी, तो ऐसी कई जो रचनाएं इन पे बनी। अपनी मूल स्टोरी रहो चाहिए अपने पास। करो स्टोरियाँ तो बहुत रही हैं, पुरानी स्टोरियाँ प्रचलित, लेकिन उनको लिखो नहीं गो, लिपिबद्ध नहीं करो गो। तो हमारा मतलब जो उन किस्से कहानियों को संकलित करो और उनको मॉडिफाई करके ऐसी कविताओं कहानियों के माध्यम से ऐसे प्रस्तुत करो कि भविष्य में कोई उन पे फिल्में भी बन सकें, या अपनी बुंदेलखंड के लोगों को कि मैटर एक मटेरियल मिल जाए कि हाँ जय स्टोरी पे अपन काम कर सकते हैं। तो ऐसी स्टोरियों पे भी काम करो तो हर फील्ड में, ताकि अच्छी चीज़ें जाएं, तो स्वच्छता अपने आप आ जाए। सर जो हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, तो आप इन पर हैं और इनके द्वारा ही लोगों के दिल तक पहुंच रहे हैं, तो क्या इससे इनकम भी होती है ताकि लोग आपसे प्रेरित होकर खुद भी ये काम शुरू कर सकें? देखो यार, इनकम होती भी है, लेकिन जैसे फेसबुक यूट्यूब को तो हमें पता नहीं है, यूट्यूब पे कैसे कि हम ज़्यादा वायरल नहीं है, कभी तक 70-100 सब्सक्राइबर हैं। रही बात फेसबुक की, तो फेसबुक पे तो यार बिल्कुल नाम मात्र की जो है अर्निंग रेट है। आप भी जानत हुई हो, डैशबोर्ड में खोल के देख लो। हमने तो कई रीलें ऐसी देखी कि पता चलो 3-3 लाख चल गई हैं और उनपे $1 बन पाओ है जी। रील हैं शॉर्ट भाई, लंबी लॉन्ग वीडियो अपन बनाते नहीं है। लॉन्ग वीडियो में का डॉक्यूमेंट्री फिल्मों बड़ी बड़ी उनमें कितों मिला तू को हमें आइडिया नहीं है, जो उन चीज़ को आइडिया नहीं है हम नहीं बता सकते। तो इनमें तो जो आय है बहुत कम से कम आय होते हैं। हम अब खुद निजी बता रहे, तो लंबे समय से 5-6 महीना समय ज़्यादा रीलें नहीं चली, बस $100 के बाद निकला था, तो हमें अब प्राप्त नहीं हुई आए कछु। लेकिन अभी तक हमें जो है कि 20-25 हज़ार रुपया आ पाए हुई, जब से 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसे कई गुना हम और जो शूटिंग पे जा के खर्चे करके लगा भी चुके हैं। अपन कर रहे विशुद्ध। देखो हमारा तो जो है कि हम बुंदेली को, बाकी हमारा प्रोफेशन अलग है, तो कोई कमाई को तो नहीं बना। हाँ, लेकिन जो है कि कोई प्रोफेशनल वो करवो चाहते तो कर सकते और अपना थोड़ा वो, लेकिन हाँ वही की अपेक्षा नहीं करी जा सकते है। क्या कि वही की अपेक्षा करके आप ऊपर करो कि हमें अब यही से घर चलाने हैं, तो तुम्हें फिर पब्लिक की डिमांड सुनने पड़े, फिर तुम अश्लील भी बने हो, फिर सब बने हो। तो केवल जो है कि अगर बुंदेली को विशुद्ध रूप से आपको संस्कृति पे काम करने, तो आय की अपेक्षा रख के बिल्कुल नहीं करियो, अन्यथा आपको मसालेदार जैसे पब्लिक की डिमांड है वैसे बनाने पड़े। ठीक है, जो मार्केट में चल रहा हो वो बातचीत जल्दी चल पड़ा थे, तुम्हें कमाई भी जल्दी हो जाती। तो हम के भी को मतलब जो है कि अगर आपको वाकई में हाँ प्रोफेशनल वैसो काम करने हैं, तो फिर यार में हम जा के सकत के करो, न जा कह सकत के न करो ऐसा नहीं कह सकत कि यार के 10-12 जैसे मान के चलो 100-150-200 लोग हुइयों में एक में तुम और जुड़े जा रहे हो, वही में भाई तुम बनाने लगे, सो ही से करवे की भी न के हैं, फिर आप करो भी न करो तो अच्छे करो। जैसे राघवेंद्र हरें कर रहे, विश्वनाथ हरें कर रहे, जी लोग पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल है, इनने साहित्य को पढ़ो है, नाटकों को पढ़ो है, कई नाटकों में काम करो। जो साहित्य पढ़ ले तुम्हें पता रहता कि हमारे साहित्य की क्या गरिमा है। ठीक है, जब दूसरों को शायद हमने भी पढ़ो, ऐसे कई लोग हैं जो अच्छो काम कर रहे हैं, अच्छो पढ़ के कर रहे हैं, तो इन लोगों से इंस्पायर हो। और अभी हमें लगा था अपने तरफ की क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे उठ पड़े हैं, इंस्पायर हो गए, जो अब क्या सोचने लगी कि अश्लीलता ही अकेली कॉमेडी नहीं है, और भी हो सकत, केवल कॉमेडी उतने में नहीं और भी हो सकत यार। राघवेंद्र हरे, विश्वनाथ और जे लोग हम कविता में हमारे दिखा देते ना, जरूरत थोड़ी कि अश्लीलता ही करके दिखाओ, कभी कॉमेडी और भी पक्ष होंगे और मजा मौज है यार सारी चीज़ें। तो सर क्या कवि में भी के मार्ग में चल के भी क्या करियर बनाया जा सकता है, युवा जो आपसे एक्सप्रेशन ले रहे हैं, आपको देख के चल रहे हैं? बिल्कुल बनाया जा सकता है। और हम तो अब जाके रहे कि पुरानी परिपाटी है जो ईश्वरी जी की और सारी जो कविताएं चौपाली परंपराएं उन परंपराओं को फिर से ले आओ जाए। हमारों को जैसे एक हमारों को कवियों को एक वो बनो भी है, जैसे हमारे एक के राम टोरिया की आदरणीय मनोज सोनी जी हैं, और संतोष सबरंगी जी भी हैं सायगढ़ के, ठीक है, और भी लोग हैं जो कविताओं को काव्य पाठ करते हैं, कविताओं में जुड़े हैं। एक अनुभव रोशन है, बहुत अच्छो गाते हैं, ठीक है, अनुभव रोशन कविताएं भी लिखते हैं, इंस्टा पे खूब वायरल हैं। तो ऐसे हमारों की एक लॉबी है कि हमारे एक में चलते हैं कि अपन को अश्लीलता से बचने हैं। और कवियों को एक चीज़ और लेके चलते कि प्रोफेशनल वो करने अपन हो, एक प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट हो जाए को पोइट्री को, कि अपन जा रहे कहीं। अब का होते सबसे बड़ी एक जा चीज़ भी कि वो चाहे मंच के माध्यम से कलाकारों को दर्द भी बताओ चाहें
कि जितने लोग जे बुलाते हैं उनसे भैया हम हाथ जोड़ के जो निवेदन है कि जब भी आप कलाकार के लाने बुलाओ भैया रो तो वो स्ट्रगल कैसे कर रहे है वो जाना थे। घर को काम छोड़ के आपने बुलाओ, ठीक है, रात के 12-2 बजे गेट खटखटाओ, बढ़िया बज के गेट खुले हो, वो घरे पहुँच रहा हो, घरे जाके 1 साल वो श्रीफल घरे जाके कहीं जो वाले है तो यार इतनो कर दो। वो कार से भगत यार हो, बस से भगत यार हो, कछु इतनी मान्यता रख दो। अगर आप वाकई में चाहते हो कि हम संस्कृति के लाने समर्पित हैं, ठीक है, तो आप इतनो जरूर कर दो उनके लाने के भाई 1000, 2000, 500, 200 इतनों के भाई वो घरे ले जा तो कह सके कि आज हमारी कविता की सार्थकता भाई है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो मिलना अर्थ में भी तो को सम्मान करो। अब वो पता चलो 2000 रुपये मिटा के तुम्हारे तेलो भगत या मंच तक समय दो और तुमने यार उनके लाने 100-150 रुपया को 1 साल दे के वो भगत तो जो सम्मान थोड़ी हम तो यार जो तो एक तरीके के अपमान होगा। समझो बात को, हमारी बात बुरी जरूर लगे लेकिन उस चीज को समझो। हम भी कराबो चाहते हैं भैया एक सम्मेलन और हम सम्मानित करबो चाहते, लेकिन हम इसे नहीं बुला रहे लोगों, हमें बिल्कुल नहीं बुलाने के 100-150 लोगों बुलाने। हम चुनिंदा हो सकत कि हम 4 आदमी बुलाएं एक दिन में, 4 आदमियों बढ़िया कड़वट्टा बाटी की पार्टी दें, ऐसा ही उनको सम्मानित करें, मेहमान की तरह उनको जो है रखें। एक आध दिन जाके एक आध दिन रुको, भी बढ़िया सम्मानित आत्मीयता से हो चाहिए। फॉर्मेलिटी निपटाओ कि बड़ो राजनीतिक मंच बनावे के चक्कर में कर दो तुमने सबको सम्मानित तो कर करूँ कि गरिमा ऐसे में दब जात कलाकार जाबो नहीं चाहत। फिर कहूँ हम भी बहुत सारे सीधी ठेठ बोल रहे कई जगह, वैसे तो हम प्रोफेशन में व्यस्त हैं, अब हमें 4 लोगों की टीम और ले जाके जाना पड़त तो कई बार कई लोग बोले थे यार कि आ जाओ और जो और हम साफ बात बोले थे भैया कि आप का कर वो चाहत पहले वो बताओ आप का कर सकत, सीधी बात बोलो, पैसा का दे हो। बिल्कुल बिल्कुल हम जब आप कहते पे कैसे कि आप राय में जब दे रहे नचावे में असली लोकगीतों हो आप 20-20, 50-50 हज़ार रुपया खर्च कर रहे और इतने तुम्हारा ने शुद्ध साहित्य के लाने तुम्हारा ने 200-500, 1000, 2000 रुपया दय में पिरा रहे, कार को वो भी दय में पिरा रहे हैं। तो हमें नहीं भैया वो तुम बिल्कुल नहीं ठेका लो कि हम बुंदेली संस्कृति के लाने बहुत समर्पित हैं। समर्पित होते तो तुम तो जाओ और कहते कि दद्दा कलाकारों सम्मानित कर दो पैसों से ना जी में जी और आगे बढ़े। अब अपन तो ठीक है प्रोफेशन दूसरो, कई लोग हैं बेचारे भी खेतों में काम कर रहे, काम छोड़ के यार कविताएं पढ़ भी तो दे दो 1000 रुपया 2000 के, ताकि उन्होंने जातो और के भी हो जाए कि चलो जी कमा तो ले आए। बिल्कुल तब आपको मानो जे न तुम काय हो खुरखुरा रहा, काय हो तुम उनको सम्मान कर वो चाह रहे, हम ये सो मान वो थोड़ा प्रैक्टिकल समझो चीज के लाने, प्रैक्टिकल समझो उन चीज। आज का समय ही ऐसा चल रहा है। हाँ। तो यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है कि जो हमारी सरकारें हैं वो क्या हमारे बुंदेलखंड के लिए या हमारी कला या संस्कृति को बचाने के लिए कुछ योजना या कुछ ऐसा नहीं कर रही हैं, कुछ इस विषय में बताइए। देखो भी कर रही हैं, लेकिन सरकार को जो है कि सरकार कितनों कर पे है, प्रैक्टिकल बात समझो। हम जब बात इसे नहीं बोल रहे हैं हम पक्ष की आए न विपक्ष की आए, हमारा मानना ये है कि सरकारी का अपना तंत्र है। हम मेन दोषी माने थे पब्लिक को, या मेन अगर कोनो चीज़ अच्छी हो गई तो के लाने हम जो पूरा श्रेय दे वो चाहते हैं जनता के लाने। जनता ही सब कुछ हुआ है, जनता जो है भाई सरकार है। तुम जैसी हो, तुमने पौगा के उमें वोट बेच के सरकार बनाई सो भाई तुम्हारो वो आए, तुम्हारो जा समझ लो को आईना में हो तुम, जनता खुद अपना चेहरा देख रही, वो आपको जनप्रतिनिधि देख रहा हो, ठीक है। तो मेन पहले आपको है, आप समारोह कर रही सरकार कर रही है, और हम जा इसे नहीं कह सकते कि जा सरकार कम कर रही के बाद सरकार है लगभग सब एक ही सी रहते हैं, लगभग सब एक सी रहते हैं, सब में सारी चीज़ें आते हैं। तो हम तो जा कह रहे कि सरकार को हम यही से थोड़ी सी सरकार पे ही से बात नहीं कर रहे, हमारा मेन जो टारगेट है वह सोसाइटी है। सोसाइटी अच्छी रहे सो सरकार अच्छी रहे। ब्रिटेन की सोसाइटी अच्छी है सो सरकार अच्छी है। वो तो मामूली सो हवलदार प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी रोक देते कि तुमने ट्रैफिक रूल्स को उल्लंघन कर दो। रूल ऑफ लॉ चलत है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सब नीचे है, क्योंकि पब्लिक होते की समझदार है, पब्लिक होते की वैसी है, समझ रहे। तो हमारा जो है कि सबसे पहले सोसाइटी को समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति का को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल कर सकते आप
गर्राई और फलानी चीजें दारूखोरी न करके कभी सम्मेलन करा लो अपनों में। अच्छो कोई लड़का के बर्थडे पे भाई 5-10 हजार खर्च कर न, 2 कवियों हो 4 हो बुला लो, 2-2 हजार से सम्मानित कर दो। वो यार तुम्हें गुणगान गाजे है, कविता पाठ कर जे है, वो परंपरा चल पड़े, लोगों हो रोजगार भी मिले हुए। बिल्कुल कविताओं में जो आप कह रहे हो कि गुंजाइश नहीं है, अगर ऐसो होने लगे तो खूब रोजगार है, अन्यथा रोजगार को बिल्कुल नहीं सोचो। बिल्कुल फटा झर्र तुम तो कबीरदास और घाई बनना पड़े तुम्हारा ने। खुद को काम करो, कविता करो, तुम्हारी जिम्मेदारी सोसाइटी की कछु तुम जा सोच के न करियो कि हमारा समाज कछु बहुत बड़ो दे दे और कल के दिन नहीं मिलो और तुमने कहा अरे यार जस जे तो हमें को नहीं चाहता अच्छो को नहीं सुनबो चाहत। जो माथा ने पीटो, अगर आपको उतरने हैं कविता की फील्ड में कछु में तो सबसे पहले जा सोचो कि जो हमारा समर्पण है हमारा आनंद है। सोसाइटी से अपेक्षा नहीं रखो, ने सरकारों से ज़्यादा अपेक्षाएं रखो। जितना संस्कृति मंत्रालय है ये सब कर रही है, अब उनकी बहुत सारी योजनाओं को लोगों को पता नहीं है, ठीक है, कि कहाँ से काने करे थे, तो अब ये धीरे धीरे पता चल जा जब नहीं, इसके लिए बुंदेली फाइनेंस बिल्कुल यही काम कर रहा है बिल्कुल कि कौन सी योजनाएं आ रही हैं और आज की कौन सी अपडेट है। बुंदेली फाइनेंस पे पूरा डाटा मिलता है। सर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अश्वेंद्र दादा कोई बनना चाहे, आपकी छवि को देखते हुए कोई एक्सप्रेस हो के मतलब आपके व्यवहार को आपके जैसा बनना चाहे तो कैसे बन सकता है? हम यार अश्वेंद्र दादा बिल्कुल न बनंदे, कोई गिला ने इसे न बनंदे हैं कि हम यार जितो बन रहे सो बन ही रहे। अब हम जा चाहते हैं कि जब कड़ी और आगे निकले तो अश्विन दादा से आगे ही बनवे की आकांक्षा रखें कि और आगे बने आदमी, हमसे आगे बने, ठीक है, हम तो बने ही रहे, अपनों काम कर रहे, आप और आगे बनो, कछु और बड़े बनो, हमारी जायज़ आकांक्षा है। तो ठीक है, तो को काऊ कछु नहीं बन सकते है, वो खुद आप ही बन सकते। आप इतने सर्वश्रेष्ठ हो कि दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ आप हो, तो आप कछु और बनो। हाँ इतना है कि हमारी जैसी कविताएं करवो चाहते हैं, ऐसा काम करवो चाहे तो भैया जा है कि निरंतर मेहनत करो, बड़ी शिद्दत से करो, कोई लोभ की आई की आकांक्षा नहीं रखो और अपनों काम करत रहो। जा तो बात हमने उन कलाकारों के लाने खास कर उनको पक्ष रख दो है जो उन बेचारों के बाकाय में आय की साधन नहीं है। जब उन्हों बुला रहे हो तो यार कितो सो मोमेंट और साल देखे ने भगाओ नो, कछु ऐसो भी दे दो कि घर में उनने बोली कि कार्य कहाँ गए तो बाप ने, उनने कही कभी सम्मेलन रात के लौट रहे तुम ले आए होते से कच्चू हो नहीं, कम से कम इतना तो जा तो कैसा को देखो हम कविता के जे पढ़ के आता कि घर में भी तना इज्जत रहे जेल दे 2000 ले आए। बिल्कुल तो एक आम आदमी हो 2000 बहुत हो सकत है या 1000 बहुत हो सकत। तो की पत्नी भी जाके कि नहीं यार कभी सम्मेलन है फला देना को, तो की पत्नी खुद के यार कपड़ा मपड़ा हम प्रेस करके धरे दे रहे तुम। अभी तक कभी सम्मेलन की जितना क्या होगा पता है कि कछू लेके नहीं आना का उतना बीवी खुद तुमसे ठेके लड़ पड़े। अब होगा कभी सम्मेलन पता है ना कि तुम कछू लेके आओ नहीं यार, प्रैक्टिकल भी देखो, प्रैक्टिकली देखो आप, तब आप को प्रोत्साहित कर सको। बातों में कछु होवे बारो नहीं है, हम प्रैक्टिकल सोच जमीन से कविताएं पढ़ रहे, खकरी पे हो बैठ के पढ़ रहे, हम जमीन से कविताओं हो ऊपर ले जा रहे, ऊपर से नीचे हो नहीं ले आ रहे हैं न। हमने कोई बहुत बड़े बड़े बुंदेली को साहित्य पढ़ लो नहीं पढ़ो, जमीन से जो मौलिकता है उसको उठा रहा है ऊपर। तो ऐसी वो है। तो इन लोगों को हर आदमी समय जय विनम्र प्रार्थना कि बच्चा कोई हूँ बुलाओ तो जो सम्मान जरूर आप कर दियो कि जितनी गुंजाइश हो सामने वाले को ऐसा जरूर करो यार। सर अभी क्या है सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल होती दिखती है कि बुंदेलखंड राज्य अलग से बनना चाहिए, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखो बुंदेलखंड राज्य के विषय में हमारा एक जो मान वो है बिल्कुल निश्चित बनना चाहिए, अपनत्व की बात है और बने आगे भविष्य में। अपने कहने कैसे कछु होवे बारो नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड राज्य जो है एक न एक दिन बनेगा जरूर। वो में व्यवधान एक चीज़ को हमारे अनुसार आ रहा है, जितने भी राज्य हैं वे राज्य भाषा भाषी आधार पर बने हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो, जितने भी मतलब आंध्रा हो, जितने भी भाषा को इसे रहते कि जब आप एक टेरिटरी बना रहे तो भाषा जो है कि भाई इतनी टेरिटरी में लोग एक सी कल्चर में रह रहे, एक सी भाषा समझ रहे, क्योंकि एक दूसरे से जुड़वे के लाने संव्यवहार करवे के लाने भाषा जो है एक माध्यम है। तो इतने लोग बुंदेली बोल रहे तो इतने लोगों को एक राज्य बनाया जा सकता, जबकि बुंदेलखंड की टेरिटरी बड़ी है। सबसे बड़ा इशू ये होगा कि अपनी बुंदेली की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई लिपि नहीं है, इसे जब भाषा को दर्जा नहीं मिलो, जब बोली तक सीमित है, ठीक है।
तो जा समझ लो कि यार इसमें इतने इतने बड़े हिंदी कवि और सब तमाम प्रकार के लोग, कई बार हमने बात रखी है पुराने बुजुर्ग उनके साथ, क्या भाषा लिपि पे काम नहीं किया आप लोग कर सकते, काहे नहीं करो, जब से मतलब लिपि पे भी तो काम हो सकत, तो जिस दिन आपकी लिपि तैयार हो गई, आपकी भाषा को दर्जा मिलेगा, वो दिन आप फिर बिल्कुल कर सकत, आपकी भाषा है ना आपके पास, वो भाषा के आधार पर राज्य की मांग कर सकत। भाषा पे दमोह वाले कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय की में बात उठी थी यार कि सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, सबरी फला फला भाषाओं में अनुसूची में दर्ज हैं, 22वीं अनुसूची में, और अपनी भाषा जा दर्ज नहीं है। तो सबसे पहले जा तो टेक्निकल समझो कि सरकार कह रही तुम्हें लिपि कहाँ है, तुमने कितो काम कर दो भाई, लिपि तो दे उनके लाने, फिर तो बुंदेली में इतनो पावर के, बाकी तो भाषा के पूरे ही गुण यहाँ हैं, बिल्कुल इतनो लिटरेचर गुण इसमें वो है, उसको संकलित करो, लिपि तैयार, भाषा बन जाए, तुम्हें 22वीं अनुसूची में दर्ज हो जाए, का उमें कौन कछु बोल लगे कि जब आप बात कह सकते कि अब सुन का नहीं रहा भाषा है, अब बोली है वे कैसे, उमें तो भाषा करें ना वे दर्ज, टेक्निकल तो जो है इशू आपकी तो बोली है, कहीं ना कहीं हमारे पास डाटा नहीं है। और ज़मीनी स्तर पे देखें अब तो बुंदेली भाषा को लोग बोलने में भी तकलीफ मानते हैं, कई जगह हमने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है, हालांकि वो पैदा बुंदेली का में हुए, बुंदेली संस्कृति का खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे मत बोलो। इस विषय में क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए? अब एक गोवा से फ़ोन आओ तो वहाँ पास भी बुंदेली खंड के झांसी तरफ के, और उनने किताब मंगवाई, सो हमसे बोल रहे यार सर कैसा है, कैसा क्या करेंगे, फला हमने, तुम जो किताब मंगवा रहे तुम हो कहाँ के वैसे, बोले कि हम तो झांसी के पास के गाँव को नाम उन्हें बताओ। यार हमने कही भज्जा सबसे पहले तो तुम बुंदेली में बताओ, हम भी बुंदेली में बोल रहे, बुंदेली में बताओ अपन, अब तुम्हें बुंदेली किताब भी पढ़े ना, बुंदेली में काहे न बताओ, जाना तो कि नहीं, सो फिर भी अपने ऊपर आ गए, सो अपन ठीक हूँ बुंदेली में बात करें, अपने व्यक्ति से अपनी भाषा में बात करो, बिल्कुल, तो वो अपनत्व तो झलक सकत, मूल बात कह सकत, ठीक है। आज अंबानी परिवार भी है, वो घर में गुजराती बोलत है, ऐसे मराठी लोगों बहुत वो गर्व है। अबे तुम देखो ये कई चीज़ें ऐसी आई हैं, उठ के कौन बेचा के हिंदी नहीं, तुम ही मराठी बोल, उनको अपनी भाषा पे तो ना वो है कि दूसरे से भी कहते कि तुम भी बोलो, तो अपन खुद ही नहीं बोल पा रहे हैं, अपन खुदों शर्म लग रही। और कछु चीज़ें जो हो गई कि अश्लीलता के कारण लोगों को लाने एक छवि बुंदेली की ऐसी बन गई जैसे भोजपुरी की बन गई, सो थोड़ा सा बोलवे में आदमी वो करने लगो। साहित्यकारों की जा जिम्मेदारी है कि अच्छो साहित्य दे, ताकि बड़ी दम से आदमी जा बोले कि हम वो बुंदेली भाषा बोल रहे जिनमें फला साहित्य है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई बंगाली बोले, बंगाली में वो शर्म नहीं लगे, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य, इतने बड़े बड़े लोगों को साहित्य, मराठी में विजय तेंदुलकर और इन लोगों को बड़ा बड़ा साहित्य, बिल्कुल बोल रहे दम से, ये है सबसे बड़ी बात। सर आपकी एक कविता है सत्यमेव जयते, जिसमें बहुत अच्छी शब्दों से ही झलक रही है कि सत्यमेव जयते, और काफ़ी वायरल भी हुई थी, तो हमारे दर्शकों को वो वाली कविता और बताइए। बात सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद को जो वाक्य है, तो वो के लाने अपन ने बुंदेली में कहवे की एक इंटरप्रिटेशन, एक कहवे की एक कोशिश करी थी। भज्जा कभों गर्व ना करियो गर्व कौन के रहते, भज्जा कभों गर्व ना करियो गर्व कौन के रहते, तुम्हें जरें टई मिले हैं जो को बीज बमूरा बहते, वेद पुराण उपनिषद कत हैं सत्यमेव जयते, वेद पुराण उपनिषद कहते हैं सत्यमेव जयते। सतयुग में वरदान असुर को ब्रह्मा जी ने देते, सतयुग में वरदान असुर को ब्रह्मा जी ने देते, और दिन ने रात ने बाहर भीतर कैसों ने मर रहे थे, दिन ने रात ने बाहर भीतर कैसों ने मर रहे थे, नरसिम्हा माने देरी पे हो पटा बीच से देते, वेद पुराण उपनिषद कहते हैं सत्यमेव जयते। हाँ, भज्जा कभों गर्व ना करियो गर्व कौन के रहते, त्रेता में एक धूर धुरंधर 10 मूढ़ों के भय थे, त्रेता में एक धूर धुरंधर 10 मूढ़ों के भय थे, सबरे ग्रह नक्षत्र काल मिचवा से बांधे रहते, बिल्कुल सबरे ग्रह नक्षत्र काल मिचवा से बांधे रहते, बैर करे जब रघुराई से सुकुरा सेत मिट गए थे, भज्जा कभों गर्व न करियो गर्व कौन के रहते, वेद पुराण उपनिषद कहते हैं सत्यमेव जयते। द्वापर में मथुरा में मम्मा बड़े कुलच्छी भय थे, द्वापर में मथुरा में मम्मा बड़े कुलच्छी भय थे, डारे बेन बेनेऊ जेल में दांगर दासी देते, बिल्कुल डारे बेन बेनेऊ जेल में दांगर दासी देते, दय मोहन छाती में ठूसा सो धूरा में मिल गए थे, भज्जा कभों गर्व ना करियो गर्व कौन के रहते, वेद पुराण उपनिषद कहते हैं सत्यमेव जयते। चाहे बारे एक रचना थी। सर आपका जो सेकंड एडिशन आ रहा है ये
हर कोई पढ़ना चाहेगा क्योंकि अपडेटेड आ रहा है, तो मिलेगा कहाँ पर? या फिर कोई हो सकता है कि कोई थोक में भी खरीद के और लोगों को देना चाहे, तो कैसा क्या रहेगा? थोड़ा इस विषय में विस्तार से बता दीजिए। हाँ जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जो सेकंड एडिशन आ रहा है में हमने 1000 बुक्स जो हैं छपवा को ऑर्डर दो है, और ये में अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल रहे और उत्कर्ष प्रकाशन की साइट पे भी रहे, वे हमारे फेसबुक पे जो है लिंक वगैरह भी मिल जाए, और अब तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सर्चिंग में भी मिल जाए। 4 आदमी का के हैं तो कवर को चेंज होगा किताब को। और बाकी कछु जगह जैसे सागर में वैरायटी बुक्स पे मिल जाए है आपकी लाने, दमोई में भी हम अवेलेबल करावो चाहते हैं, और ऐसे छतरपुर में झांसी जहाँ हमें सुटेबल लगे सोते होते की पोस्ट डाला जाए कहते थे ऑफलाइन बुक स्टॉल पे भी अवेलेबल है। दूसरों एक जो है कि कोई थोक में चाहते वितरण के पर्पज से कि हमें भाई 50 किताबें हमारे स्कूल में वितरण कराने, या हमें 50 किताबें हमारे कोई विशेष आप धंधे से या बिजनेस से जुड़े हमारे क्लाइंट हों दीपावली पे भेंट करने, या नए वर्ष की या कोई त्यौहार के उपलक्ष्य पे कहूँ भेंट करने, तो वे आपके लिए ना बहुत ज़्यादा हाई कंसेशन पे अवेलेबल करा दी जाए, क्योंकि हमारा पर्पज जो है कि एक सहयोग बनो जाए आपको और आगे छपट जाए वो किताबें जो है बुंदेली संस्कृति दूसरों तक फैल जाए। तो ऐसे लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर 62 64 87 41 29 पे, व्हाट्सएप पे आप संपर्क करके ऑर्डर, स्क्रीन पे नंबर चला दें हम जी, 62 64 87 41 29 पे आप संपर्क कर सकते हो। और एक और है कि भाई जहाँ कभी सम्मेलन हो रहा है तो आप हमें अगर बुला रहे हो तो ते पे एक व्यवस्था और करवा दो आप कि एक टेबल कुर्सी अवेलेबल करा दो, तो ते पे आपके ते स्टॉल भी लगो जाए, जब तक कभी सम्मेलन चले एक लड़का बैठ के स्टॉल लगो रहे, तो तैसे भी लोगों को अवेलेबल भाई उन होते आपके होते तक गए। अब किताब कई लोग ऐसे मिले तो उन्होंने कहा यार हम ढूंढ रहे हमें मिला ही नहीं रही कहाँ से मिलने, तो आदमी होते ले सकता आपकी किताब। और जो हम पे बन पड़े तो आपके कभी सम्मेलन में आपके माध्यम से हम उतना आपकी तरफ से भी हल्को कंसेशन करके उनको जो है अवेलेबल करा दें कि आज ही उपलक्ष्य में तो कंसेशन में जा किताब मिल रही। बिल्कुल, तो ऐसी भी व्यवस्थाएं हो सके। तो हमारा मूल टारगेट जो ही है कि जो 1000 प्रतियों अपन जो ही रख रहे हैं, ज़्यादातर कछु लोग बहुत सारे लोगों को ऐसा हो भी गए कि थोक में कई लोगों ने हमने और चर्चा करी है कि हमें भी चाहने, तो वो ऊपर पश्च से इतनी छपी है जी सर। आगे और सबको सहयोग बनो रे भगवान करे तो और 5000 छप में फिर 10,000 छप में बुंदेलखंड बहुत बड़ो है, लाख खाड़ किताबें तक जाए हमारा, तो जो के भी को मतलब लोगों तक फैले संस्कृति बा बुंदेली। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई कविता सुनाइए आप एक आध, अभी आपकी जो बहुत अच्छी रचना हो, आपको जो दिल को छूती हो, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा पसंद हो। देखो यार कवि रचनाएं तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे एक गैयों पे भी रचना हमने लिखी थी, पीछे गौ माता देख भी रही हैं, गैया की दुर्दशा गैया की दर्द पे है कि देख कन्हैया तोरी गैया बेजा तोय रमा रही, देख कन्हैया तोरी गैया बेजा तोय रमा रही, और ठेलों में भर भर के रोज ही कटमा हो बे जा रही। बिल्कुल, ठेलों में भर भर के रोज ही कटमा हो बे जा रही, हाड़ मास के लाने रोज ही नाहक मारी जा रही, हाड़ मास के लाने रोज ही नाहक मारी जा रही, और खाल की बनी पनैया शोरूमों में आ रही, और खाल की बनी पनैया शोरूमों में आ रही, भाटे की मुसियार हेरा गई भूखी है मोबारें, सबरे भाटे बखर मारी, भाटों की मुसियार हेरा गई भूखी है मोबारें, भाटों की मुसियार हेरा गई भूखी है मो बारही, और रोड पे चाट के दोना पुट्ठे पनी चबा रही, देख कन्हैया तोरी गैया बेजा तोय रमा रही। और एक लास्ट की जो लाइन है कि सबरे कतहे माता माता, दोगलोपन देखो आप, सबरे कतहे माता माता पे ऐसी पूजी जा रही, देखो आप माता ऐसी पूजी जा रही कि सबरे कथे माता माता पे ऐसी पूजी जा रही कि जंगों तंगों घल रहे डरों का पीठें सूजी जा रही, बताओ देख कन्हैया तोरी गैया बेजा तोय रमा रही, ठेलों में भर भर के रोजी कटमा हो बे जा रही। तो जाए कि उनको मतलब गैयों की वेदना है, गौ माता की दशा है, दुर्दशा पे जो है एक दर्द को विषय है, वो ऐसो अपन ने लिखो है। एक कविता बहुत वायरल भई थी भाभी एकदम से, जो किसानों से जुड़े अपन ट्रैक्टर वालों को दर्द व हास्य भी है, लेकिन हास्यिक दर्द है कि ट्रैक्टर लेके फाइनेंस पे लेके कैसो आते है आदमी, और फिर उनको जो है बोनी बखन नहीं करे, तो लोग बाग जो किराए से काम करा रहे पैसा नहीं दे वो चाहते, वो मंगा हैरान हो रहे। तो एक कविता बा और हम सुना वो चाहत, बिल्कुल के महंगाई हो देख देख हंसा सो उड़ उड़ जा रहो,
महंगाई हो देख देख हंसा से ओड़ जा रहा हो, और कुंवर बखन्नी कर रहा है, पैसा चेत में आ रहा हो, का डीजल सेत में आ रहा हो, का डीजल सेत में आ रहा हो। 4 दिना से पैसा मांगन तोरे दूरे जा रहा हो, कि 4 दिना से पैसा मांगन तोरे दूरे जा रहा हो, और तके चौतरिया पे बैठू भगया रहो, का पैसा का डीजल सेत में आ रहा हो, का डीजल सेत में आ रहा हो। काम परे सु कक्का काम परे सु कक्का देरी कूचे खा रहा हो, काम परे सु कक्का देरी कूचे खा रहा हो, और जैसे ही अटका सटू सु मूछों में ठे जा रहा हो, का डीजल, हाँ, का डीजल सेत में आ रहा हो। और ऊके दिल से पूछो भैया जे कोई ये चला रहा हो, बिल्कुल ऊके दिल से पूछो भैया जे कोई ये चला रहा हो, और अबे ट्रैक्टर वालों को तो कड़ो पसीना जा रहा हो, का डीजल सेत में है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपके बुंदेली फाइनेंस चैनल को, और बहुत अच्छे लोगो भैया, इनने बहुत अच्छा जो हमें समय दे के ते तक जी आए, और बहुत अच्छे जो सवाल भी करे ना, इनके चैनल को सब लोग सपोर्ट करो, ताकि बुंदेलखंड में ऐसे जो है ऐसे लोगों को जो दिखाते हैं जो बिल्कुल साफ शुद्ध प्रस्तुत कर रहे, तो जय इनकी भैया ये के लाने जी बहुत ज़्यादा जो है बधाई के पात्र हैं। और इनके चैनल बुंदेली फाइनेंस के लाने सब लोग जो है सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और कमेंट करो, और एक लाने फुल सपोर्ट करो, ऐसे चैनलों को जरूर सपोर्ट करो। हम जाए क्या वो चाहत सब जनों के लाने। जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड, जय हिंद, जय भारती। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।